वेलकम दोस्तों हमारी YouTube चैनल ज्ञान विद्या पर। तो आज की क्लास में हम आपको कक्षा 10 गणित के प्रश्नावली 8.2 का जो यहाँ पर स्टार्ट करेंगे, यहाँ पर 8.2 को। तो यदि उससे पहले अगर आप हमारी YouTube चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि हम जैसे ही वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंचे। तो चलिए बिना देरी किए हुए यहाँ पर हम आपको 8.2 को यहाँ पर बहुत ही आसान भाषा में हम आपको यहाँ पर बताने का प्रयास करेंगे। तो आपको यहाँ पर क्लास को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, नहीं तो यह आपके समझ में आएगा नहीं। और सबसे पहली बात, तो आपको एक कॉपी और पेन लेकर यहाँ पर बैठना है, ताकि आप मेरे साथ यहाँ पर हल करते चलिए, ताकि आपको वहां पर कोई भी दिक्कत ना हो। तो सबसे पहले आप लोग समझिए कि 8.2 जो एक्सरसाइज है उसकी शुरुआत करने से पहले आपको इसमें से जो पिछले हमने फार्मूला बताया है उसको, और आपको जो हमने एक सरणी बनवाई थी कि साइन 30 का मान या कॉट 60 का मान, ये जितने भी मान होते हैं साइन कॉस टेन कॉट कॉट सेक कॉसेक 90, मतलब कि 0 से लेकर 90 तक इसके जितने भी मान होते हैं आपको यह एकदम याद होना चाहिए। तो यदि आप लोगों को यदि अभी याद नहीं है तो आप मेरे चैनल पर जाकर एक देखिए, उसमें त्रिकोणमिति की एक बेसिक इंट्रोडक्शन की क्लास लगी है। उसमें आपको किसी भी फार्मूला को रटना नहीं पड़ेगा। उसमें हमने बहुत ही आसान भाषा में बताने का प्रयास किया है, ताकि वहां पर आपको एक ही बार में समझ में आ जाए और आपको बार बार वीडियो ना देखना पड़े। तो चलिए बिना देरी किए हुए यहाँ पर हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले इस प्रश्नावली में आपको सारे मान याद होना चाहिए। उसी मान पर यहाँ पर जो पूरी प्रश्नावली है उसी पर मान यदि आपको याद है तो आप प्रश्नावली आराम से कर ले जाएंगे। मान को रखकर बस हमें जोड़ना घटाना है और कुछ नहीं करना है वहां पर। तो चलिए आज की क्लास में जितना हो पाएगा सवाल उतना हम करेंगे, और आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। और आप जानते हैं कि आपका जो बोर्ड एग्जाम है उसकी डेट भी आ गई है। आप ये समझ लीजिए कि आपका 16 फरवरी से बोर्ड पेपर का एग्जाम जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। इतना आप एवरेज लेकर इतना आप मानकर चलिए। तो यहाँ पर हम अपना टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करेंगे और हम अपने टॉपिक पर यहाँ पर आते हैं। तो सबसे पहले आप समझिए कि यहाँ पर देखिए, सबसे पहला जो इसमें क्वेश्चन दिया है, इसमें दिया है कि निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहला जो दिया है वो दिया है साइन 60 कॉस 30 प्लस साइन 30 और कॉस 60। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हमने बताया ना कि आपको जो मान है 0 से लेकर 90 तक, जो साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक जितने भी मतलब कि मान है, आपको ये याद होना चाहिए, और तभी आपको यहाँ प्रश्नावली आएगी, नहीं तो आपको प्रश्नावली आएगी नहीं। तो यहाँ देखिए, इस प्रकार का यदि क्वेश्चन आता है तो आप उसे बहुत ही आसान भाषा में फ्री के नंबर जान लीजिए कि आपको वहां से मिल जाएगा, यदि आपको वह याद है तो चलिए बिना देरी किए हुए यहाँ पर हम आपको पहला सवाल बताने का प्रयास करते हैं। तो पहला सवाल देखिए, इन्होंने क्या लिखा है कि साइन 60 लिखा है, साइन 60 अंश, साइन 60, और क्या लिखा है कि कॉस 30, कॉस 30। तो यहाँ पर जान लीजिए कि यदि कुछ नहीं है तो जान लीजिए गुणा, या तो आप एक डॉट रख दीजिए या गुणे का चिन्ह लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर प्लस लगाएंगे, यहाँ पर लिखा है कि साइन 30, साइन 30 अंश, और गुणे में क्या है, कॉस 60 अंश। अब देखिए, यदि आपको मान याद है तो आप क्या करिए कि सारे मान आप रख दीजिए, बस तुरंत उसका उत्तर आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, जो साइन 60 का मान होता है वो आपको यहाँ पर, जैसे हम पूछे कि साइन 60 का मान कितना होता है, कॉस 30 का मान होता है, तो उसको यहाँ पर आपको तुरंत याद होना चाहिए। तो कॉस 60 का मान यहाँ पर देखिए जो होता है √3/2 होता है। और देखिए यहाँ पर कॉस 30 का मान कितना होता है, तो आप जानते हैं कि कॉस 30 का मान जो होता है वो होता है √3/2। यही जो कॉस 60 का मान होता है, जो कॉस 60 का मान होता है वही यहाँ पर, सॉरी, जो साइन 60 का मान होता है √3/2, वहीं पर जो आता है कॉस 30 का वहां पर मान हो जाता है। मतलब कॉस 30 में जब आप पलट के उसे लिखेंगे, हमने बताया, आप समझ सकते हैं वहां पर। यहाँ पर अब देखिए, यहाँ पर साइन 30 का मान जो होता है वो क्या होता है, 1/2। आप इसको जानते हैं। अब यहाँ पर देखिए कॉस 60, तो कॉस 60 का मान वो होता है जो किसका होता है, साइन 30 का मान। तो साइन 30 का मान देखिए 1/2 होता है, और कॉस 60 का मान यही होता है जो साइन 30 का मान होता है। तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, 1/2। तो आप एक बार फिर से देख लीजिए कि साइन 60 का मान हमने यहाँ पर कितना रख दिया, √3/2। कॉस 30 का जो मान है वो कितना होता है, √3/2। बीच में प्लस का चिन्ह है। उसके बाद आप लोग यहाँ देखिए कि साइन 30 का बात किया है, तो इसका मान जो होता है वो 1/2 होता है। जो साइन 30 का मान होता है वही साइन 60 का मान होता है। यहाँ पर देखिए साइन 60 का मान 1/2। अब बस आप इसी को हल कर लीजिए, आपका तुरंत यहाँ पर उत्तर आ जाएगा। अब बीच में देखिए यहाँ पर गुणे का चिन्ह है, बीच में क्या है, गुणे का चिन्ह है, तो इसका इसमें गुणा होगा तो देखिए यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, इसका जब इसमें गुणा होगा तो आपको यहाँ से 3 मिल जाएगा, और इसमें 2 दूना 4 प्लस यहाँ पर एक में एक गुणा होगा एक ही, और ये 2 दूना 4। अब देखिए नीचे का जो हर है हमें वो बराबर दिया है, यहाँ पर जो नीचे का हर है हमें वो बराबर दिया है। तो क्या करेंगे, इसको हम एक बार लिख लेते हैं यहाँ पर। तो 4 + 1 बटे, सॉरी 3 +
1/4। तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, 4/4। यहाँ से आप काट दीजिए, इसका मान मतलब 1 प्राप्त हो गया। बस यही आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने कुछ किया ही नहीं, बस आपको क्या करना है, सारे मान आपको यहाँ से याद होना चाहिए, बस आप मान रख दीजिए, तुरंत आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से उत्तर आ जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को यह पहला सवाल जो है वो समझ में आ गया होगा। चलिए यहाँ पर हम दूसरा सवाल को लगाने का प्रयास करते हैं, मतलब दूसरा क्वेश्चन। तो दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है। दूसरा क्वेश्चन लिखा है कि यहाँ पर लिखा है 2 tan स्क्वायर, यहाँ पर 2 tan स्क्वायर, उसके बाद यहाँ पर क्या लिखा है 45 अंश, बीच में प्लस लगा है, कॉस स्क्वायर 30 अंश, माइनस बीच में लगाया है, और इन्होंने क्या लिखा है, साइन स्क्वायर 60 अंश। अब यहाँ से देखिए, अब यहाँ पर आपको घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है कि यहाँ पर स्क्वायर लगा है, यहाँ 2 लगा है, यहाँ स्क्वायर लगा है। तो आप क्या करिए, जो cos 30 का देखिए, यहाँ से जो cos 30 का मान होता है √3/2, तो मतलब इसका स्क्वायर लगा है, तो मतलब कि हम क्या करेंगे, जो cos 30 का मान होगा उसी को क्या करेंगे, स्क्वायर के अंदर बंद कर देंगे, इसका यही मतलब है। तो यहाँ सबसे पहले आप समझिए इसका मतलब, यहाँ तो आप 2 रहने दीजिए, सबसे पहले आप 2 रहने दीजिए। tan 45 का जो मान होता है वो कितना होता है, 1, मतलब यहाँ से क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर। यहाँ स्क्वायर लगने का यही मतलब है कि tan 45 का जो मान होगा उसी के ऊपर हम क्या करेंगे, जैसे tan 45 का मान 1 होता है, तो हम क्या करेंगे, ये 2 गुणे में है, इसको रहने देंगे, उसके बाद 1 होता है तो यहाँ पर इसके 1 के ऊपर स्क्वायर लगा देंगे। इसी प्रकार इसमें करेंगे। cos 30 का मान देखिए यहाँ से क्या होता है, cos 30 का मान जो होता है √3/2 होता है, उसके बाद यहीं पर हम क्या लगा देंगे, स्क्वायर लगा देंगे। क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर है तो यहाँ पर स्क्वायर हम लगा सकते हैं। cos 60 का मान यही होता है जो इसका होता है, देखिए यहाँ से √3/2 यहाँ से देखिए क्या हो गया, इसका स्क्वायर हो जाएगा। अब आप लोग देखिए, जब देखा एक का स्क्वायर करेंगे तो एक ही आएगा, फिर जब 2 में 1 से गुणा करेंगे तो हमें यहाँ पर 2 प्राप्त हो जाएगा। प्लस यहाँ से देखिए स्क्वायर से जो है अंडर रूट यहाँ पर कट जाएगा, तो यहाँ 3, और परंतु अब यहाँ पर देखिए इसका 2 का स्क्वायर होगा तो यहाँ पर 4 हो जाएगा, माइनस लगा है, स्क्वायर से अंडर रूट हट जाएगा तो यहाँ 3 बचेगा, और यहाँ पर 4। तो देखिए यहाँ पर कुछ नहीं लिखा तो यहाँ 1 लिख सकते हैं। अब इसका क्या मतलब है, ये दोनों तो बराबर है, परंतु ये वाला बराबर नहीं है, तो इसमें हम 4 से गुणा कर देंगे तो हमारा ये क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो इसमें जब हम 4 से गुणा करेंगे ऊपर नीचे क्या करेंगे, 4 से यहाँ पर हम गुणा कर देंगे, तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, 8 मिल जाएगा बटे 4, प्लस 3/4 माइनस 3/4। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से ये कट भी सकता है, तो आप पहले इसको समझिए। इसको हम क्या करते हैं, ऊपर देखिए नीचे हर बराबर है, वही वाला नियम लगाइए, और अपना ज्यादा दिमाग वहां पर मत लगाइए। मेरे कहने का मतलब ये नहीं कि ये प्लस में है ये माइनस में आप तुरंत काट दो, पहले अभी आप मत काटिए, बाद में कटेगा, परंतु पहले आप यहाँ पर लिखेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 8 प्लस 3 माइनस 3, उसके बाद बटे में क्या हो जाएगा, 4। अब यहाँ से आप काट सकते हैं। अब यहाँ से आपको देखिए, यहाँ भी काट देते तब भी आपको 8/4 प्राप्त होता, परंतु वहां पर जब आप डायरेक्ट कर देते तो आपका नंबर कटने का चांस वहां पर हो जाता। परंतु आप जब इस प्रकार दिखा देंगे तो आपका नंबर कटने का चांस बिल्कुल भी नहीं रहेगा। उसके बाद यहाँ पर 8/4 हो जाएगा, तो यहाँ पर 4 1 कम 4, 4 दूनी 8, इसका मतलब 2/1 इसका जो है वो आंसर हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को यहाँ इतना समझ में आ गया होगा। सबसे पहले आप देखिए 2 को ऐसे रहने दीजिए, tan 45 का मान जो होता है वो किसके बराबर होता है, 1 के। तो इसका मतलब है कि tan 45 का मान है यहाँ पर 1 का स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद cos 60 का मान, cos 30 का मान यहाँ देखिए आप, cos 30 का जो मान होता है वो √3/2 होता है। इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि यहाँ पर जो √30 का मान होगा वहीं पर इसका जो है स्क्वायर लग जाएगा, तो यहाँ पर √3/2 उसका होल स्क्वायर। उसी प्रकार यहाँ पर माइनस है, साइन 60 का जो मान होता है, जो साइन 30 का सॉरी cos 30 का होता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, √3/2 का होल स्क्वायर। अब इसी को आप देखिए यहाँ पर भिन्न का जो जोड़ घटाना वही बन गया। अब देखिए यहाँ से हमने क्या किया, 1 का स्क्वायर जब आप करोगे तो आपको 1 ही प्राप्त होगा, और 2 में जब 1 से गुणा करोगे तो आप 2 प्राप्त हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर स्क्वायर से अंडर रूट हट गया, यहाँ पर 3 बटा और 2 दूना कितना होता है, 4। यहाँ भी वही काम हुआ जो यहाँ पर हुआ। अब चाहे तो आप यहाँ से डायरेक्ट इसको कैंसिल कर सकते हैं, परंतु आपको डायरेक्ट नहीं करना है, आपको 2-3 लाइन और हल कर देना है। तो इस प्रकार जब आप हल करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपको 2/1 यहाँ से बहुत ही आसान से प्राप्त हो जाएगा। अब यहाँ पर आप चाहे 1 लिखें या ना लिखें, उससे कोई दिक्कत नहीं है, आप लिख भी सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि 1 से कोई मतलब है नहीं। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को पहला और दूसरा सवाल बहुत ही आसान भाषा में समझ में आ गया होगा। आप लोग यहाँ देख ही रहे हैं, सारे मान यदि याद है तो आप तुरंत रख करके वहां से निकाल सकते हैं। तो चलिए तीसरा जो है वो मतलब कि बटे में, मतलब हर अंश और हर में दिया है, तो उसको यहाँ पर हम आपको करके बताते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को यह दोनों सवाल समझ में आ गया होगा। तो चलिए यहाँ पर इसको मिटाने का प्रयास करते हैं। इसका आप चाहे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या हमने शुरू में बता दिया कि आपको कॉपी और पेन लेकर बैठना है और मेरे साथ हल करते चलना है। तो यहाँ पर देखिए, तो इसके बाद 2-3 सवाल और है, उसको हम यहाँ पर बता देंगे। तो इस प्रकार का यदि आपको सवाल दोबारा मिलता है तो आप उसको कर ले जाएंगे। तो प्रश्नावली जो है 8.2
जो है बहुत ही आसान प्रश्नावली है। इसमें बस क्या होना चाहिए, आपको मान याद होना चाहिए। यदि आपको मान याद है तो आप तुरंत कर ले जाएंगे, यदि आपको मान नहीं याद है तो आपको वहां पर दिक्कत हो सकती है। दिक्कत हो सकती है तो क्या होगा, गलत हो जाएगा तो वहां से आपका नंबर कट सकता है। तो यदि इस प्रकार का क्वेश्चन आता है तो आप जान लीजिए कि आपको फ्री में नंबर मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पर आपको मान याद ही होना चाहिए। जब आप त्रिकोणमिति मैथ लिए हैं तो आपको मान ये याद होना चाहिए। तो मान, मुझे उम्मीद है कि आप सारे बच्चों को यह मान याद होगा, बस उसी मान को आप रखते जाइए, आपका आंसर आता जाएगा। तो यहाँ पर देखिए जो हमारा तीसरा सवाल है, वो तीसरा सवाल क्या दिया है कि cos 45 बटे में देखिए क्या दिया है, बटे में दिया है कि sec 30 अंश और प्लस कौशिक कौशिक 30 अंश। तो देखिए मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को यह समझ में आया होगा कि यह लिखा क्या गया है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है कि cos 45 का मान और sec 30 का मान और cosec 30 का मान, यहाँ से जो सारे मान हैं यदि आपको याद है तो बस आप क्या करिए, इसी मान को यहाँ पर रख दीजिए और आपको वहां से तुरंत आपको मान यहाँ पर मिल जाएगा। तो एक बार हम सवाल को फिर से मिला लेते हैं। यहाँ पर cos 45 दिया है, sec 30 दिया है, और हमें क्या दिया है, देखिए sec 30 दिया है, और उसके बाद हमें क्या दिया है, कौशिक 30 दिया है, और हमें क्या दिया है, कौशिक 30 दिया है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए जो cos 45 का मान होता है वह कितना होता है, सबसे पहले आप ये समझिए जो cos 45 का मान होता है वह 1/√3 होता है। जो cos 45 का मान होता है वो 1/√3 होता है। और जो sec 30 का मान होता है यहाँ पर, आप लोग समझिए जो sec 30 का मान होता है यहाँ पर देखिए 2/√3। और कौशिक 30 का जो मान होता है वो कितना होता है, 2। तो यदि आपको यह सारे मान याद है तो आप बहुत ही आसान तरीका से इसे कर ले जाएंगे। आपको यहाँ पर दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। सॉरी, यहाँ पर 2 होगा, 3 नहीं होगा, यहाँ पर 1/2 होगा, 1/√2। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को यदि यह मान याद है तो आप बहुत ही आसान भाषा में कर ले जाएंगे। अब यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, इसी को हल करना है। तो यहाँ पर कुछ नहीं है तो आप यहाँ 1 लिख सकते हैं। तो देखिए अब यहाँ पर इसका हर बराबर नहीं है, तो इसका हर बराबर करने के लिए हमें हर का जो है एलसीएम लेना पड़ेगा। तो इसका एलसीएम देखिए यहाँ पर कितना आएगा, 3 √3 आएगा। तो यहाँ देखिए यहाँ से क्या मिल जाएगा, 2 प्लस 2 √3 आपको मिल जाएगा, उसके बाद यहाँ से √3। तो ये आपको समझ में आया कि नहीं, आप इस प्रकार समझिए कि इसका इसमें गुणा होगा, होगा कि नहीं, इसका इसमें गुणा होगा, इसका इसमें गुणा होगा, और इसका आपस में गुणा हो जाएगा, तो हमारा क्या है, बराबर हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए जब आपको इतना प्राप्त हो गया तो अब ये दोनों जोड़ लीजिए, कितना होगा, 4 यहाँ से 3 और √3। अब आप देखिए यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, आप चाहे तो इतना छोड़ सकते हैं, आपको कोई यहाँ पर दिक्कत नहीं है। आप यदि आप इतना भी छोड़ देते हैं तो आपका यह जो मान दिया है यह मान सही है। आप इतना इतना यदि आप इतना करके यहाँ पर छोड़ देते हैं तो आपको देखिए यहाँ से √3 और √3 आप काट नहीं सकते हैं, क्योंकि जो इसके गुणे में है ये 4 और 3, √3 इसके गुणे में है। तो अब आप क्या करिए, इसी पर आप आंसर लिख दीजिए, आपका यहाँ पर गलत नहीं होगा। इसी पे आप आंसर लिख दीजिए, आपका गलत नहीं होगा, आपको वहां से फुल मार्क्स मिल जाएंगे। अब यहाँ से देखिए तीसरा हो गया। अब चौथा भी इसी प्रकार दिया है, तो चौथा मुझे उम्मीद है कि आप लोग कर ले जाएंगे। देखिए चौथा भी इसी प्रकार दिया है। उसके बाद देखिए चौथा जब आप कर ले जाएंगे तो उसके बाद यहाँ पर हम पांचवा सवाल बता देते हैं। उसके बाद जो है बहुविकल्पी है और 2-3 सवाल और है, तो उसको क्या करेंगे हम अगली क्लास में आपको बता देंगे, तो आपको एकदम समझ में आ जाएगा, वहां से आपको दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ देखिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, आपको चौथा आपके लिए छोड़ते हैं, और आपको यहाँ पर पांचवा सवाल देखिए, पांचवा थोड़ा बड़ा है तो उसके बाद इसको हम मिटाते हैं। उसके बाद पांचवा सवाल लिखते हैं और चौथा अपने आप कर ले जाएंगे आप। उसमें कुछ करना नहीं है, आपको मान ही रखना है। तो आप मान रख देंगे तो आपको वहां से तुरंत क्या है, आंसर आ जाएगा। जब आप मान रख देंगे तो आपका जो है वहां से तुरंत आंसर आ जाएगा। तो चौथा आप कर लेंगे, पांचवा हम आपको यहाँ पर क्या करते हैं, बताते हैं। तो पांचवा थोड़ा लंबा है, इसीलिए हमने तीसरा सवाल यहाँ से मिटा दिया। पांचवा बताते हैं। तो पांचवा सवाल देखिए यहाँ पर क्या लिखा है कि 5 cos स्क्वायर 60, 5 cos स्क्वायर 60 अंश, और प्लस में हमें क्या दिया है, 4 सेक स्क्वायर, और मान कितना दिया है, 30। अब उसके बाद देखिए माइनस माइनस tan स्क्वायर कितना दिया है, 45 अंश, बटे में हमें देखिए यहाँ से क्या दिया है, बटे में हमें दिया है कि साइन स्क्वायर 30 अंश प्लस कॉस स्क्वायर 30 अंश,
कॉस स्क्वायर 30 अंश। तो यहाँ देखिए अब आपको क्या करना है, इसी पर आपको क्या करना है, सारे मान यहाँ पर आपको रख देना है। तो यहाँ से देखिए जब आपको यहाँ पर बस सारे मान रख के आपको हल कर लेना। पहले तो आप 5 को ऐसे रहने दीजिए, 5 को आपको छेड़ना नहीं है यहाँ पर। और यहाँ पर गुणे में जो मान होता है इसका कितना होता है, यहाँ देखिए कॉस 60 का जो मान होता है अंडर रूट 3/2 होता है। उसके बाद यहाँ से स्क्वायर, देखिए जो कॉस 60 का मान होता है, सॉरी जो कॉस 60 का मान होता है वो हमने साइन का मान लिख दिया। कॉस 60 का मान देखिए यहाँ से क्या होता है 1/2। कॉस 60 का मान जो होता है वो 1/2 होता है। उसके बाद आप यहाँ क्या करेंगे, स्क्वायर लगा देंगे, प्लस 4 को आप ऐसे रहने दीजिए, इसको मत छेड़िए। उसके बाद जो है सेक 30, तो यहाँ पर देखिए जो सेक 30 का मान होगा वो कितना होगा, 2 √3। 4 को ऐसे रहने दीजिए, इसका होल स्क्वायर लगा दीजिए, माइनस tan 45। तो tan 45 का मान कितना होता है, एक। एक का यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस होल स्क्वायर बटे में आप कर दीजिए। साइन 30 का जो मान होता है वो 1/2 होता है, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। और कॉस 30 का जो मान होता है वो कितना होता है, √3/2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ एक बार आप समझ लीजिए कि cos 60 का जो मान होता है, cos 60 का जो मान होता है वो 1/2 होता है, उसका होल स्क्वायर यहाँ पर हो जाएगा। उसके बाद 4 गुणे सेक 30 का जो मान होता है, आप लोग यहाँ से समझिए, जो सेक 30 का मान होता है वो होता है 2/√3 का होल स्क्वायर। यहाँ देखिए होल स्क्वायर लगा है तो होल स्क्वायर आप इसको ऐसे लगा दीजिए। 4 गुणे में है तो 4 को आप ऐसे रहने दीजिए। tan 45 का जो मान होता है वो 1 होता है, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। साइन 30 का जो मान होता है वो 1/2 होता है, आप 1/2 लिखकर होल स्क्वायर लगा दीजिए। उसके बाद आप क्या करिए कि cos 30 का मान लिख दीजिए। cos 30 का मान वही होता है जो क्या होता है, साइन 60 का मान होता है। तो cos 30 का जो हमारा यहाँ से मान हो जाएगा वो √3/2 का होल स्क्वायर। तो आपको देखिए यहाँ से जब आपको मान याद रहेंगे तो आपको हल करने में दिक्कत नहीं होगी, आप बस मान रखते जाइए। और आप गुणा भाग तो आप कर ही लेते हैं, तो गुणा भाग आप कर लेंगे। तो यहाँ देखिए सबसे पहले आप क्या करिए, इसका होल स्क्वायर कर दीजिए, एक बार ऐसे 5 को रहने दीजिए। एक का जब हम करेंगे तो 1 आ जाएगा, और यहाँ पर गुणे लगा दीजिए, बटे 2 का हम करेंगे तो यहाँ से 4 मिल जाएगा, प्लस 4 को एक बार ऐसे रहने दीजिए। उसके बाद 2 का होल स्क्वायर करेंगे तो गुणे 4, और यहाँ से क्या होगा, स्क्वायर से अंडर रूट हट जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा 3, माइनस 1 यहाँ पर आ जाएगा, बटे में 1/4 प्लस 3/4। यहाँ से स्क्वायर से अंडर रूट हट जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 दूना 4। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से इसका इसमें गुणा हो जाएगा तो 5/4 प्लस यहाँ से क्या हो जाएगा 4 चौक 16, 16/3 माइनस 1। और यहाँ से बटे में आपको क्या प्राप्त हो जाएगा, देखिए दोनों का यहाँ पर क्या है, हर बराबर है, तो आपको यहाँ से इसको जोड़ लीजिए, 3 1 4। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 4/4 कितना होता है, 1। तो यहाँ पर आप पहले इसको ऐसे लिख लीजिए 4/4। आप इसको 4/4 लिख कर क्या कर सकते हैं, इसको काट भी सकते हैं, परंतु अभी इसको हम नहीं काटेंगे, नहीं तो हमें आगे चल के दिक्कत हो सकती है। तो यहाँ से देखिए जब आप इतना कर लिए तो अब आपको क्या करना है, इसको ऊपर वाला हल करना है। तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं, एक लिख सकते हैं कि नहीं, परंतु जब आप इसका क्या करेंगे, हर बराबर करेंगे तो आपको यहाँ से हर जब इसका बराबर करेंगे आपको यहाँ से क्या प्राप्त होगा 12। यहाँ से जब इसका आप एलसीएम निकालेंगे तो 4 तिहाई कितना प्राप्त होगा आपको, यहाँ पर 12 प्राप्त होगा। देखिए जब आप इसको ऐसे अलग अलग निकालोगे 4 और 3 का, इसे जब काटोगे तो आपको यहाँ से 2 2 3 2 1 3 3 3 दूना 6 6 दूना 12। हमने बताया ना कि आपको क्या कितना प्राप्त होगा 12। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि हमें क्या चाहिए, बटे में 12 चाहिए। तो 12 लाने के लिए यहाँ से हम 3 गुणा कर दें 3 से, और यहाँ से कितना गुणा कर दें 4 से, और यहाँ से कितना गुणा कर दें 12 से। नीचे वाला वैसे रहने दीजिए आप, कोई दिक्कत नहीं। मतलब कि बटे में हमें कितना प्राप्त हो गया 12, और बटे में कितना है 4। अब इसका ऊपर वाला देखिए आप क्या हो जाएगा, 5 तिहाई 15 हो जाएगा, 5 तिहाई 15 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए 16 दूनी 32, 16 देखिए 16 चौके 4 चौक, वो देखिए 6 चौक 24 के 4, हंसी लाइन 2, और 4 कम 4 2 6, 16 चौके कितना हो जाएगा 64। तो यहाँ से आपको क्या प्राप्त हो जाएगा 64। और उसके बाद माइनस 12। देखिए आप जब देखिए आप कहेंगे कि हमें पहाड़ा ही नहीं याद है, हमें पहाड़ा याद है, परंतु कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है, तो आपको वहां पर क्या करना है, इस प्रकार गुणा कर लेना है। नहीं तो जब आप अगर एक भी अंक इसमें गड़बड़ा गया तो आप जान लीजिए कि आपका उत्तर नहीं आएगा, और वहीं से सारा सवाल गलत हो जाएगा। इसीलिए मैं कहता हूं कि बार सवाल को अच्छे से लगाइए ताकि आपको दिक्कत वहां पर ना आए। तो देखिए अब आप क्या करिए, इसको जोड़ लीजिए, उसके बाद घटा दीजिए। तो चाहे आप घटा के जोड़िए चाहे जोड़ के, तो भाग भाग वो जोगा वाला आप नियम जानते हैं कि भाग गुणा जोड़, उसके बाद घटाना। तो आप क्या करेंगे, इसको जोड़ दीजिए 16 64 प्लस 15, 5 4 कितना हो जाएगा 9 7। तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ से आपको 7 9, इसमें आप क्या कर दीजिए कि 12 घटा दीजिए। देखिए 5 4 कितना हो जाएगा 9 1 7, 7 9 माइनस 12। यहाँ से दो यहाँ से घटाओगे तो 7 प्राप्त होगा,
यहाँ से 1 घटा दोगे तो आपको 6 प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए आपको क्या प्राप्त हो गया, यहाँ से आपको देखिए 67 12 4/4। अब देखिए जो इसका नियम है, इसका इसमें गुणा होता है और इसका इसमें गुणा होता है। तो यहाँ से आपको देखिए क्या प्राप्त हो जाएगा, यहाँ से आपको देखिए इसका इसमें गुणा होगा तो 67 × 4, उसके बाद 12 × 4। तो अब आप क्या करिए, चाहे इसको 12 12 को 12 काट दीजिए, 4 से 4 ही काट दीजिए, आएगा वही, चाहे जो करोगे आप। तो यहाँ से देखिए अब आपको इतना प्राप्त हो गया, इसका मतलब इसका जो आंसर आया 67 बटे कितना आया 12, और यही आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर उत्तर हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को यह इतना समझ में आ गया होगा जितना अभी तक हमने समझाया है। तो यहाँ पर आपको कुछ करना नहीं है, बस आपको सारे मान याद होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर आप बहुत ही आसान भाषा में कर ले जाएंगे, इसमें कोई भी चिंता करने वाली बात नहीं है, आप इसको एकदम आसान तरीके से कर सकते हैं। इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए यदि आपको सारे मान याद हैं तो। यदि आपको सारे मान याद है तो आप इसे बहुत ही आसान तरीका से कर ले जाएंगे, यहाँ पर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। एक बार हम अपने सवाल को फिर से चेक कर लेते हैं। देखिए 64 में जब हम 15 जोड़ेंगे तो यहाँ पर देखिए 4 5 4 9 6 1 7 9, यहाँ से कितना मिल गया आपको 7 9। तो इसका मतलब कि 7 9 में से हम क्या करेंगे, 12 को घटा देंगे, तो यहाँ से हमें कितना मिल जाएगा 67 आपको प्राप्त हो जाएगा। 9 में से 2 गया 7, 6 में से 1 सॉरी 7 में से 1 गया 6। तो इस प्रकार आप इसका नियम जानते हैं कि पहला गुणे चौथा, दूसरा गुणे तीसरा। तो इस प्रकार जब आप नियम लगाएंगे तो 4 से या 4 यहाँ पर कट जाएगा, उसके बाद यहाँ पर आपको यह प्राप्त हो जाएगा। आप इसे काट के दशमलव में नहीं लाइए, इतना ही करके छोड़ दीजिए तो आपको वहां से उत्तर प्राप्त हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को यह जितना भी हमने 4 5 सवाल बताया, हमने चौथा छोड़ा है उसे आप कर लेना। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को यह जो 4 सवाल हमने बताया है, यह बहुत ही आसान भाषा में हमने बताने का प्रयास किया है। इसके बाद जो हमारे कितने सवाल बचते हैं, 3 सवाल और बचते हैं। तो उसके बाद हम आपको ये प्रश्नावली समाप्त हो जाएगी, उसके बाद हमारे जितने भी सिद्ध करने वाले सवाल हैं उस पर हम वहां पर आ जाएंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को यह इतना समझ में आ गया होगा। उसके बाद अब आपका क्या होमवर्क है कि आप लोग एक बार अब मेरा वीडियो एक बार आप देखेंगे, उसके बाद एक बार क्या करेंगे कि आप बिना देखे एक बार इस सवाल को आप अपने मन से खुद से लगाने का प्रयास करेंगे। तो जब आप वहां से लगाएंगे खुद से तो आपको वहां पर एकदम आसान तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो इस प्रकार जब कोई भी सवाल आता है तो पेपर में, तो आप उसे फोड़ कर वहां पर आ जाओगे, फुल मार्क्स वहां पर आपको मिल जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, और आप लोग कमेंट में जरूर बताना कि आप लोगों को यह सवाल कैसा लगा। तो हम फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।